चलिए अब आगे देखते हैं लोक प्रशासन की प्रकृति। लोक प्रशासन की जो प्रकृति है उसको दो रूपों में देख सकते हैं, एक विषय के रूप में, विषय अनुशासन के रूप में, और दूसरा एक प्रक्रिया के रूप में। एक विषय के रूप में या अनुशासन के रूप में देखेंगे तो लोक प्रशासन सामाजिक विज्ञानों में एक विषय है जिसमें प्रशासनिक तंत्र के सिद्धांतों तथा नियमों का अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसंधान कार्य होता है। ठीक है, प्रकृति देखते हैं, लोक प्रशासन की प्रकृति। लोक प्रशासन की प्रकृति, प्रकृति को दो रूपों में देख सकते हैं, एक विषय के रूप में और दूसरा जो है एक प्रक्रिया के रूप में, एक विषय के रूप में और एक प्रक्रिया के रूप में। पहले देखते हैं एक विषय के रूप में क्या है लोक प्रशासन की प्रकृति। एक विषय के रूप में देखेंगे तो लोक प्रशासन के जन्म के समय से ही ये कला है या विज्ञान, लोक प्रशासन कला है या विज्ञान, ये द्वंद्व रहा है। तो कला क्या होता है? एक सुव्यवस्थित अभ्यास को क्या बोलते हैं? कला। और एक सुव्यवस्थित या क्रमबद्ध ज्ञान को, एक सुव्यवस्थित या क्रमबद्ध ज्ञान को क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि एक जो प्राकृतिक विज्ञान है, किसी विषय को प्राकृतिक विज्ञान मानने के लिए कुछ कसौटियां होती हैं। प्राकृतिक विज्ञान की कसौटियां मुख्यतः तीन कसौटियां होती हैं। पहला सार्वभौमिकता, दूसरा वस्तुनिष्ठता, तीसरा प्रयोग धर्मिता। ये तीन कसौटियां होती हैं किसी विषय को विज्ञान मानने के लिए। तो देखते हैं सार्वभौमिकता क्या है। सार्वभौमिकता मतलब जो विज्ञान के जो नियम हैं वो सार्वभौमिक है, हर जगह सत्य होंगे। जैसे आप यहाँ भारत में पत्थर उछालेंगे तो पत्थर उछालेंगे तो वो कहाँ गिरेगी? जमीन पे ही आग गिरेगी। अमेरिका में भी आप पत्थर उछालेंगे तो वो जमीन पे ही आग गिरेगी। ये भौतिक का नियम है कि किसी वस्तु को ऊपर फेंके तो वो नीचे गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से आके धरती पर ही गिरेगी। तो सार्वभौमिकता मतलब देश, काल और परिस्थिति जो है इसका प्रभाव विज्ञान पर नहीं पड़ता है। देश, काल, परिस्थिति का प्रभाव विज्ञान पर नहीं पड़ता है। मतलब विज्ञान के जो नियम होंगे वो सार्वभौमिक होंगे।
वस्तुनिष्ठता। विज्ञान जो है ये मानवीय जो मूल्य हैं, मानवीय मूल्यों से अप्रभावित होता है, मानवीय मूल्यों से प्रभावित नहीं होता। विज्ञान तटस्थ होता है। विज्ञान जो है तटस्थ होता है, मानवीय मूल्यों से प्रभावित नहीं होता है। प्रयोगधर्मिता। विज्ञान में जो दिए गए तर्क हैं तर्कों को प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। विज्ञान में दिए गए तर्कों को प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है, ये है प्रयोगधर्मिता। तो प्राकृतिक विज्ञान की 3 कसौटियां हैं। तो यदि हम लोक प्रशासन को इस श्रेणी में रखेंगे, प्राकृतिक विज्ञान की श्रेणी में, तो लोक प्रशासन को इन कसौटियों पर खरा उतरना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, क्या लोक प्रशासन सार्वभौमिक है या लोक प्रशासन वस्तुनिष्ठ है, लोक प्रशासन में प्रयोगधर्मिता है, ये तीनों चीजें हैं या नहीं। तो देखते हैं देश, जैसे भारत और अमेरिका, भारत का लोक प्रशासन देखें और अमेरिका का लोक प्रशासन देखें। भारत का जो लोक प्रशासन है ये भारत की सामाजिक, राजनीतिक, है ना, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, इन सभी परिस्थितियों से प्रभावित है। अमेरिकी लोक प्रशासन अमेरिकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति से प्रभावित है। जैसे भारतीय लोक प्रशासन जो है जातिवाद से ग्रस्त है, जबकि अमेरिकी लोक प्रशासन जातिवाद से मुक्त है। इसका मतलब यह है कि देश का प्रभाव लोक प्रशासन पर पड़ रहा है ना। भारतीय लोक प्रशासन अलग है, अमेरिकी लोक प्रशासन अलग है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों देशों की का जो के इन दोनों देशों में जो परिवेश है लोक प्रशासन का वो अलग अलग है, इसलिए लोक प्रशासन अलग है, ठीक है। काल को अगर हम देखेंगे तो 1990 से पहले और 1990 के बाद। 1990 के पहले जो लोक प्रशासन है ये एक सेवा प्रदाता के रूप में था। 90s के बाद जब से एलपीजी मॉडल आया है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, जब से ये लागू हुआ है, मतलब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये लागू होने के बाद जो लोक प्रशासन की भूमिका या राज्य, पहले तो राज्य की भूमिका में परिवर्तन हुआ, तो उसके बाद जो है लोक प्रशासन की भूमिका में भी परिवर्तन आया है। अब जो लोक प्रशासन है, जो पहले लोक कल्याणकारी राज्य में लोक प्रशासन की भूमिका जो है सेवा प्रदाता की थी, अब सुविधा प्रदायक की हो गई है। एलपीजी के बाद लोक प्रशासन जो है कंट्रोलर की भूमिका में आ गया है। परिस्थिति, आगे देखते हैं परिस्थिति। परिस्थिति में देखेंगे तो विकसित देश की परिस्थिति अलग है, विकासशील देश की परिस्थिति अलग है। विकसित देश का जो लोक प्रशासन है वो आधुनिक सुख सुविधाओं से, आधुनिक जो सुविधाओं से युक्त है, और विकासशील देश का लोक प्रशासन आधुनिक सुविधाएं जो है उससे युक्त नहीं है, जिसकी वजह से
विकसित देश का लोक प्रशासन अधिक सक्षम है, कुशल है। विकासशील देश का लोक प्रशासन उतना सक्षम नहीं है। सार्वभौमिकता में देखेंगे तो कुछ जो नियम है, जैसे बजट से संबंधित जो तकनीक है, या जो पद सोपान है, आदेश की एकता है, ये जो कुछ जो लोक प्रशासन के सिद्धांत है, ये सार्वभौमिक है, लेकिन संपूर्ण लोक प्रशासन सार्वभौमिक नहीं है। वस्तुनिष्ठता में देखें तो जो विज्ञान है मानवीय मूल्यों से अप्रभावित होता है, या मानवीय मूल्य तटस्थ होते हैं इसमें। लेकिन जो लोक प्रशासन है, लोक प्रशासन मानवीय मूल्यों से प्रभावित है, मानवीय मूल्यों का लोक प्रशासन पर प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण एक प्रशासक के निर्णय सेम परिस्थिति में दूसरे प्रशासक के निर्णय से भिन्न होते हैं। तो ये जो विशेषता है, या ये जो कसौटी है वस्तुनिष्ठता की, इसको भी फुलफिल नहीं करता है लोक प्रशासन। प्रयोग धर्मिता का विश्लेषण करें तो भी लोक प्रशासन में यह भी प्राप्त करना कठिन होता है। तो उपयुक्त जो है, ये जो कसौटियों के आधार पर देखें तो लोक प्रशासन को प्राकृतिक विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, और इसे सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में स्थान दिया गया है। ठीक है, इसलिए लोक प्रशासन को सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में स्थान दिया गया है। हालांकि वर्तमान में देखें तो जो कला और विज्ञान का जो द्वंद्व है ये नहीं है, अब ये जो गौण हो चुका है। हम व्यवहारिक धरातल पर देखें, व्यवहारिक धरातल पर कला एंड विज्ञान का विश्लेषण करें। व्यवहारिक धरातल पर कला व विज्ञान का विश्लेषण करें तो स्पष्ट होता है कि एक सफल प्रशासक के लिए, है ना, स्पष्ट है कि सफल प्रशासक के लिए कला एंड विज्ञान की अच्छी जानकारी आवश्यक है। एक सफल प्रशासक के लिए कला और विज्ञान की अच्छी जानकारी आवश्यक है। जैसे आम जनता से संपर्क स्थापित करना है, आम जनता के साथ मिलकर काम करना है, लोगों को प्रशासन के साथ जोड़ना है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, लोक प्रशासन या प्रशासक को ये कला आना चाहिए कि वो आम लोगों को, आम जनता को जोड़ सके, प्रशासन के साथ जोड़ सके, प्रशासन उनके साथ मिलकर काम कर सके। ये क्या है, कला है। जबकि जो नीतियों या कार्यक्रमों का पूरी दक्षता और मितव्ययता के साथ लागू करना, ये किसके अंतर्गत आएगा, विज्ञान की श्रेणी में आएगा। तो ये जो लोक प्रशासक है उसको कला और विज्ञान दोनों चीजें आनी चाहिए। ठीक है, और वर्तमान समय में देखें तो लोक प्रशासन एक और लोक प्रशासन में दक्षता, प्रभावशीलता और मितव्ययता के लिए दबाव बन रहे हैं। दक्षता, प्रभावशीलता और मितव्ययता के लिए दबाव बन रहे हैं। तो दूसरी ओर जो है लोक प्रशासन को अधिक संवेदनशील, अधिक पारदर्शिता और उन्मुख बनाने के लिए दबाव बनता जा रहा है।
ठीक है। तो इस प्रकार जो 9 लोक प्रबंध हैं और गुड गवर्नेंस है, इससे ये सभी चीजें लोक प्रशासन में लाई जा रही हैं। लोक प्रशासन पे इन सबका दबाव बढ़ता जा रहा है। लोक प्रशासन का जो व्यवहारिक पक्ष है निर्विवाद रूप से कला है। जहां तक इस विषय के विज्ञान का सवाल है, यह निश्चित रूप से एक गतिशील सामाजिक विज्ञान है। लोक प्रशासन प्राकृतिक विज्ञानों की श्रेणी में भले ही कभी शामिल ना हो पाए, लेकिन वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के इस्तेमाल कारण आज इसके स्वरूप को वैज्ञानिकता के अभाव के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। वह भी कला है और विज्ञान भी है। तो लोक प्रशासन कला भी है और विज्ञान भी है। ठीक है। एक विषय के रूप में हम देख चुके हैं लोक प्रशासन कला है या विज्ञान। लोक प्रशासन प्राकृतिक विज्ञान की श्रेणी में नहीं है, लोक प्रशासन सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में है। अब एक प्रक्रिया के रूप में देखेंगे। प्रक्रिया के रूप में लोक प्रशासन की प्रकृति से तात्पर्य है प्रशासन द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों से है। लोक प्रशासन के द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों से है। प्रक्रिया के रूप में देखें तो जो इसकी प्रकृति का संबंध जो है कि इसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों से है। तो इस संबंध में 2 दृष्टिकोण प्रचलित हैं, एकीकृत दृष्टिकोण और प्रबंधकीय दृष्टिकोण। प्रबंधकीय दृष्टिकोण मानता है कि जो लोक प्रशासन है, प्रबंधकीय दृष्टिकोण मानता है कि लोक प्रशासन का संबंध केवल प्रबंधकीय कार्यों से है। प्रबंधकीय कार्यों को संपन्न करना ही लोक प्रशासन का काम है। ठीक है। प्रबंधकीय गतिविधि या जो पोस्ट कॉर्प है, इस गतिविधि को संपन्न करना लोक प्रशासन काम है। जबकि एकीकृत दृष्टिकोण का मानना है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत प्रबंधकीय से लेकर विषय वस्तु तक सभी गतिविधियां आती हैं। मतलब ये है कि जो प्रबंधक का कार्य है वो भी लोक प्रशासन है, एक लिपिक का कार्य है वो भी लोक प्रशासन है, और एक जो तकनीकी वर्ग के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनका भी कार्य लोक प्रशासन है। और इसके समर्थक में देखेंगे तो प्रबंधकीय में लूथर गुलिक, साइमन स्मिथबर्ग, थॉमसन। एकीकृत में है एल.डी. वाइट, हेनरी फेयोल और फिफ्नर, ये प्रमुख हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार केवल उच्च स्तर की गतिविधियां प्रशासन के अंतर्गत शामिल हैं। और एकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत देखेंगे तो जो सभी स्तर की गतिविधियां, शीर्ष, मध्यम और निम्न स्तर की गतिविधियां हैं, वो प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। प्रबंधकीय दृष्टिकोण के अंतर्गत केवल उच्च स्तर के अधिकारी क्या कहलाएंगे? प्रशासक कहलाएंगे। जबकि एकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत देखें तो इसमें जो है उच्च से निम्न स्तर के अधिकारी व कर्मचारी, सभी कर्मचारी क्या होंगे? प्रशासक होंगे। प्रबंधकीय में देखें तो लोक प्रशासन का कार्य क्या है? कार्यों को करवाना है। और एकीकृत में देखें तो लोक प्रशासन का संबंध कार्यों को करने से है। प्रबंधकीय में देखें तो लोक प्रशासन, प्रबंधकीय दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन सर्वत्र एक समान है, जबकि एकीकृत दृष्टिकोण में लोक प्रशासन विषय वस्तु के अनुसार बदलता है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में अलग हो जाएगा, है ना। शिक्षा के क्षेत्र में जो विषय वस्तु है वहां पे स्कूल में शिक्षा प्रदान करना होगा, है ना। विषय वस्तु क्या होगा? शिक्षा होगा। तो एक शिक्षक का काम होगा शिक्षा प्रदान करना। और स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या होगा? एक डॉक्टर होगा, डॉक्टर काम होगा जो लोगों की स्वास्थ्य की देखभाल करना। तो ये एकीकृत में विषय वस्तु के अनुसार लोक प्रशासन बदलेगा, जबकि प्रबंधकीय दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन सर्वत्र एक समान होगा, क्योंकि ये उच्च स्तर की गतिविधियां होंगी जहां पोस्ट कार्य के सिद्धांत लागू होंगे, जिसकी वजह से प्रशासन सर्वत्र एक समान होगा। वर्तमान समय में लोक प्रशासन सहभागी प्रशासन के विचार से प्रभावित है, जिससे यह सिद्ध होता है कि आज का प्रशासन का दृष्टिकोण एकीकृत दृष्टिकोण से संबंधित है। सहभागी, सब मिलकर काम करें।
छत्तीसगढ़ राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्न एवं संभावित प्रश्न। तो लोक प्रशासन की प्रकृति को एक प्रक्रिया के रूप में समझाइए। अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा एक प्रक्रिया के रूप में समझाइए, तो हमें लिखना रहेगा एक प्रक्रिया के रूप में। तो एक प्रक्रिया के रूप में लोक प्रशासन की प्रकृति से तात्पर्य क्या है? लोक प्रशासन द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों से है। और प्रक्रिया के रूप में दो दृष्टिकोण है, प्रबंधकीय और एकीकृत। तो इसे हमें लिखना है, 8 नंबर पे पूछा जाएगा तो। और लोक प्रशासन की प्रकृति को एक विषय के रूप में समझाइए। तो यहाँ पे बताना है कि लोक प्रशासन कला है, विषय के रूप में कला या विज्ञान। तो वही स्टार्ट वही करना है कि जो लोक प्रशासन विषय है इसके आरंभ से ही, जन्म से ही ये द्वंद्व रहा है कि लोक प्रशासन कला है या विज्ञान। तो यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर आगे लिखते चलना है जैसा हम चर्चा किए हैं। तो लोक प्रशासन की प्रकृति को समझाइए। यहाँ पे प्रकृति को समझाइए बोला गया है, तो यहाँ पे दोनों को बताना है। लोक प्रशासन के दो रूप हैं, एक विषय के रूप में और एक प्रक्रिया के रूप में। इन दोनों को यहाँ पे हमको बताना पड़ेगा। 10 नंबर मतलब 125 वर्ड। और लोक प्रशासन के प्रबंधात्मक दृष्टिकोण को समझाइए। तो यहाँ पे दो देखे, प्रबंधकीय दृष्टिकोण और एकीकृत दृष्टिकोण। तो यहाँ पे किसको लिखना है? प्रबंधकीय दृष्टिकोण को हमें बताना है। ठीक है, लोक प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण को हमें बताना है। और लोक प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण में एकीकृत दृष्टिकोण में अंतर स्पष्ट कीजिए, 4 नंबर। तो यही जो अंतर है इसी को हमें बताना है। 3-4 पॉइंट आप जितना लिख सकें 4 नंबर पे। और ये पूछा गया प्रबंधकीय दृष्टिकोण को समझाइए, वर्ष 2016 में पूछा गया है, 2 नंबर पे आया है। ठीक है, लोक प्रशासन कला है या विज्ञान बताइए। तो ये 4 नंबर पे आए हैं। तो जो अभी हम चर्चा किए हैं उसी को लिखना है। ठीक है, ये हो गया लोक प्रशासन की प्रकृति।